नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है, उस पर बना रहा हूँ। कई लोग पूछ रहे थे कि क्रोध को शांत करने के कुछ उपाय बताइए जिससे कि क्रोध हमारा शांत हो सके। तो दोस्तों, क्रोध एक ऐसी अवस्था है कि जब आदमी को क्रोध या गुस्सा आता है तो अपने आवेग को रोक नहीं पाता और उसी आवेग में वो ऐसा कार्य कर जाता है जिससे कि आने वाले समय में, भविष्य में उसे पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। तो दोस्तों देखिए, क्रोध जो होता है वो कई कारणों से होता है और जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी दिक्कत आपको हो तो वो सर्वप्रथम उस कारण को खोजने की चेष्टा करें, क्योंकि जो मुख्य कारण है जब आपको पता चलेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो क्रोध जो होता है दोस्तों, अचानक एकाएक उत्पन्न होने वाली एक आवेग है आपके अंदर, जो कि आपके मन के योग्य अगर कोई काम नहीं होता है, जैसा आप चाहते हैं, अगर जब ऐसा कार्य नहीं होता है या कोई आपका कहना नहीं सुनता, तो उस समय जो मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है, आवेग उत्पन्न होता है आपके, उसी को क्रोध कहते हैं। और ये बहुत ही हानिकारक एवं घातक होता है। क्रोध किसी भी स्थिति में आपको लाभ नहीं पहुंचाता दोस्तों। क्रोध से मात्र हानि ही होती है और कहीं अत्यधिक हानि होती है, कहीं थोड़ी हानि होती है, लेकिन हानि ही होती है। तो सर्वप्रथम आपको जो क्रोध आ रहा है उसके कारण को जानने की चेष्टा करें और सर्वप्रथम पहला उपाय क्रोध शांत करने का दोस्तों, मान लीजिए आपकी किसी के साथ बहस हो रही है तो सर्वप्रथम आप उस बहस को बढ़ने ना दें और खुद ही आगे बढ़ के उस बहस को समाप्त करने की कोशिश करें। ये सबसे पहला उपाय है दोस्तों। अगर जो आप वहाँ पे आगे बढ़ कर के स्वयं उस बहस को ख़त्म कर देंगे तो आप क्रोध को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी या किसी और की हानि होने से भी रोक सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है क्रोध का। दूसरा स्टेप है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए बहस हो गई, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सीमा तक बहस चली गई, तो उस स्थिति में एकमात्र उपाय दोस्तों वो होता है कि आप उस स्थान को छोड़ दें। तत्काल उस स्थान को वहाँ से छोड़ करके या त्याग करके कहीं और अन्यत्र चले जाएं, जब तक कि वहाँ का माहौल या वातावरण शांत न हो जाए। ये बहुत ही मुख्य उपाय है दोस्तों। बाय चांस आप क्रोध में कुछ बोल रहे हैं किसी को, जिसके चलते वातावरण उस आदमी के चलते भी बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है, तो तत्काल उस स्थान को त्याग दें और तब तक वापस ना आए जब तक कि वहाँ का माहौल शांत ना हो जाए। तीसरी बात, आपसी सहमति बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए दोस्तों, अगर जो गलती की है आपने तो उसको मान लीजिए। गलती अगर जो आपने की है उसको मान लेते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपका बड़कपन सामने झलकता है। गलती हर इंसान से होती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई भी इंसान 100% बिल्कुल सही नहीं होता दोस्तों। सभी में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा प्रभाव होता है और इस कलयुग में ये सब चीज़ें संभव है दोस्तों। तो अगर जो गलती की है तो उसे मान लीजिए, जिससे कि सामने वाले जो व्यक्ति होगा उसे भी ये होगा कि चलिए जी, इसने अपनी गलती मान ली,
तो हमें भी शांत रहना चाहिए और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। और मान लीजिए आपको अत्यधिक गुस्सा आ ही रहा है, तो उसका एक उपाय है दोस्तों। आप रोज़ पुनः सवेरे 4 बजे उठकर मात्र 15 मिनट अपनी आँखों को बंद कीजिए और ध्यान लगाइए। जो माथे का बीच का केंद्र बिंदु है, इस पर ध्यान लगाइए, जिससे कि आपको बस ये अनुभूति हो, मन में सोचें कि हमारे जितने भी क्लेश हैं, हमारे जितने भी प्रभाव हैं, दुर्गुण हैं हमारे शरीर के, वो दूर हो रहे हैं और हम हमेशा उन्नति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इससे होगा ये दोस्तों कि 4 बजे जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपका शरीर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिससे कि आपका दिमाग नकारात्मक दिशा में कभी नहीं जाएगा। और जब आपका दिमाग नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं, आप क्रोधित होंगे ही नहीं। और बात है दोस्तों, सहनशील होना चाहिए आपको। कोई बात बोल दे तो तुरंत उस पर क्रोधित होकर जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही बात को आगे बढ़ाना चाहिए। सहनशील बनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। एक दो कटु बात आदमी बोल भी दे तो उसको सहन कर लीजिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और ज़्यादा स्थिति तनावपूर्ण है तो मैंने बताया कि आप जगह को त्याग दीजिए जब तक कि माहौल शांत ना हो। तो इसमें मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। और जितने भी, अगर जो आपको क्रोध ज़्यादा आता है दोस्तों, तो जितने भी गर्म पदार्थ हैं कि स्पाइसी फूड जो खाते हैं उसको त्याग दें और नॉनवेज ना खाएं दोस्तों। जितने भी शीतल पदार्थ हैं उनका सेवन करें, जिससे कि आपका जो माइंड होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से शीतलता आपके शरीर के अंदर आएगी, जिससे कि आपका दिमाग जो है हमेशा शांत रहेगा। और योग जो है दोस्तों, योग आपके शरीर को हमेशा ही स्फूर्ति प्रदान करता है और माइंड हमेशा आपका शार्प रहता है, जिससे कि आप कभी भी आपको क्रोध नहीं आएगा। योग से आपकी सहनशीलता बढ़ती है, एकाग्रचित बन जाएंगे आप, इससे आप कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। तो इतने सारे अनगिनत उपाय मैंने बताए आपको और बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। सर्वप्रथम आपको टॉलरेंस होना चाहिए आपके अंदर, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं दोस्तों, बर्दाश्त करने की क्षमता सभी में हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे, कोई बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए लड़ाई झगड़ा ही कर लें, नहीं। लड़ाई झगड़ा से सदैव दूर रहें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है और न होगा। तो क्रोध शांत करने के मैंने आपको बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं दोस्तों। इसको आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और आप ज़िंदगी में सदैव उन्नति करते रहेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता उन्नति करने से। लड़ाई और झगड़े से बहुत दूर रहिएगा। चित्त को हमेशा शांत रखिए, सहनशील बनिए, बात को आगे ना बढ़ाइए। ये सब आदि चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही क्रोध से दूर रखेंगी आपको, और आप अपना ज़िंदगी सुख में जी सकेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि क्रोध को शांत करने के जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आपको जो भी मैं उपाय बताता हूँ दोस्तों, उसको आप अगर जो क्रियाओं को करते हैं एकाग्रचित होकर, तो आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे और मेरे इस चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आने वाले समय में ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगा जो कि आपके लिए लाभकारी और हितकर होंगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।